उम्मीद है बच्चों हमारे वीडियो लेसन्स आपको पसंद आ रहे होंगे, लेकिन अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि हमारे नए वीडियो लेसन्स के नोटिफिकेशंस आपको निरंतर मिलें और सबसे पहले मिलें। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, आपका साइंस टीचर, आज आपको छठी कक्षा के 13वें पाठ चुंबकों द्वारा मनोरंजन के विषय में कुछ रोचक बातें बताऊंगा। प्यारे बच्चों, क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं? जब कभी आप बाजार में जाते हैं, खिलौनों की दुकान पर ऐसे चित्र, ऐसे स्टिकर मिलते हैं जो हमारे लोहे की अलमारियों के ऊपर बिना किसी टेप के, बिना किसी चिपकाने वाले पदार्थ के ऐसे ही चिपक जाते हैं। आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कमरे में मेज के ऊपर रखा हुआ पिन होल्डर, उसको भी ध्यान से देखिए। उसके अंदर भी ऑल पिन्स जो होती हैं वह उस डब्बे के एक निश्चित स्थान पर चिपकी होती हैं और वह उनको बिखरने नहीं देता। कई बच्चों के पास ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स भी तो होंगे जिनके ढक्कन बिना किसी कुंडी के, बिना किसी अटकाव के, बिना किसी ताले के बंद हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। हमारे घरों के अंदर कभी फ्रिज के दरवाजे को बंद कीजिए और फिर उसको खोलने की कोशिश कीजिए, आपको खोलते हुए जोर लगाना पड़ेगा। या आप अपनी मम्मी के हैंडबैग को देखिए, उसके ऊपर भी एक चिपकू बटन लगा होगा, चिपकू लॉक लगा होगा जिससे उसका ढक्कन बंद हो जाता है। प्यारे बच्चों, यह सब क्या है? यह चुंबक ही तो है। चुंबक के अंदर एक विशेष गुण होता है, उस गुण का अध्ययन करें। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि चुंबक की खोज कैसे हुई। प्यारे बच्चों, ऐसा माना जाता है कि चुंबक की खोज अनायास हुई। प्राचीन काल में कृषि और पशुपालन ही तो मनुष्य के प्रमुख व्यवसाय थे। जो पशुपालक होते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को चराने के लिए वनों के अंदर, चारागाहों के अंदर लेकर के जाते थे। पहले आजकल की तरह तैयार चारा बेचने की दुकानें नहीं हुआ करती थी। तो इसी प्रकार से प्राचीन यूनान में एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल के अंदर लेकर गया हुआ था। प्यारे बच्चों, आपने ध्यान दिया हो तो कि ऐसे ग्वाले या गडरिए साथ में एक छड़ी रखते हैं जिससे कि मवेशियों को, जानवरों को हाँका जाता है या उनके पालतू पशुओं को, मवेशियों को हानि पहुंचाने वाले जानवरों से उनकी रक्षा की जाती है। और वह छड़ी, वह डंडा बहुत अधिक बार बार जानवरों को हाँकना पड़ता है, पत्थरों पर पटकना पड़ता है तो वह टूट जाता है, छिल जाता है, फट जाता है। उससे बचाव के लिए पशुपालक मवेशियों को रखने वाले उसकी टिप के ऊपर, उसके सिरे के ऊपर लोहे के तार बांध देते हैं या पत्तियां लगा देते हैं। तो हमारा जो मवेशियों को पालने वाला गडरिया था, उसने भी अपनी छड़ी के नीचे वाले सिरे के ऊपर लोहे की पत्ती मढ़ रखी थी, लगा रखी थी। आप चित्र में भी देख रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वह अपने मवेशियों को चराते हुए एक पहाड़ पर पहुंचा, सामान्यतः जब हाथ में छड़ी होती है तो व्यक्ति उसको जमीन पर रख कर चलता है सहारे के लिए। वह गडरिया भी इसी प्रकार चल रहा था। एक स्थान पर उसने देखा कि वह छड़ी को पत्थर के ऊपर रख रहा है, उसको हटाते हुए जोर लगाना पड़ा। यह तो एक विशेष बात थी।
उसने फिर उस पत्थर के ऊपर छड़ी को करके देखा तो उसे दोबारा जोर लगाना पड़ा। छड़ी के दूसरे सिरे को करके देखा, यानी जिधर लकड़ी का सिरा था उधर से उसे इस प्रकार का बल या खिंचाव महसूस नहीं हुआ। तो उसे पता चला कि यह कोई विशेष पत्थर है, यह कोई विशेष वस्तु है जो लकड़ी की छड़ी के लोहे वाले सिरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। जिस गडरिये की कहानी आपको बताई जा रही है उसका नाम मैग्नस था। शायद इसीलिए लोहे जैसे पदार्थों को आकर्षित करने वाले इस चमत्कारी पदार्थ को नाम मैग्नेट दिया गया। इसका एक दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि सबसे पहले यह यूनान के मैग्नीशिया नामक शहर में देखा गया था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा होगा। मैग्नेट को ही हम हिंदी में चुंबक बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इनमें से आप किसी भी अवधारणा को मान सकते हैं, दोनों भी सच हो सकती हैं। हमें ध्यान रखना है कि स्थायी चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्थायी चुंबक एक नया शब्द। हाँ, चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति के कारण दो प्रकार का होता है। एक ऐसा चुंबक जिसकी शक्ति, खींचने की शक्ति, आकर्षण की शक्ति स्थायी रहती है, उसे स्थायी चुंबक कहा जाता है। और कुछ चुंबक अस्थायी भी होते हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार उनकी खिंचाव शक्ति को बना लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उन्हें अस्थायी चुंबक कहते हैं। इनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्या चुंबक प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है? आइए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। ये मेरे पास कुछ चुंबक और उसके पास रखी हुई वस्तुएं हैं। देखिए, ये एक लोहे की कील, ये एक पेंसिल, ये एक सुई, ये एक पेन प्लास्टिक रबड़ से बना हुआ, एक ये सिक्का, एक ये चाबी, एक ये शॉर्पनर और एक हमारा ये रबड़ या हेयर बैंड। तो देखिएगा एक एक करके हम चुंबक के साथ देखिएगा। ये हमारा एक चुंबक, ये हमारा एक चुंबक, ये अलग प्रकार का चुंबक, ये अलग प्रकार का चुंबक, ये सब चुंबक हैं। देखिएगा, मैं इस चुंबक से इस चुंबक से इस चाबी को कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये चाबी इस चुंबक से चिपक गई, लटक गई, यानी चाबी को यह चुंबक आकर्षित करता है। स्वतंत्र रूप से देखिएगा, कौन कौन से पदार्थों को चुंबक आकर्षित करता है, यह इससे चिपक गई। और ये चाबी हमारी किस चीज़ की बनी हुई है? लोहे की। इसका अभिप्राय लोहे को चुंबक आकर्षित करता है। और देखिएगा, दूसरी प्रकार के चुंबक से देखते हैं। यह एक लंबे आकार का चुंबक था, यह एक गोल आकार का चुंबक। देखिएगा, इससे भी हमारी चाबी चिपक गई। तो इसका मतलब चुंबक किसी भी आकार का हो, ये बेलन आकार का, इससे भी चिपक गई, ये अन्य आकार का, इससे भी चिपक गई। यानी किसी भी आकार का हो, लोहे की बनी हुई वस्तुओं को चुंबक आकर्षित कर लेता है, चिपका लेता है। और देखिएगा, आप हम पेन को देखते हैं। पेन को चुंबक के पास लेके आएंगे, लेकिन पेन नहीं चिपकता। बिल्कुल किसी तरह से उठाएं, इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। दूसरी प्रकार के चुंबक से देखेंगे, इससे भी कोई प्रभाव नहीं है। और बेलन से देखेंगे,
इससे भी कोई प्रभाव नहीं है, बेलनाकार के चुंबक से भी। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि प्लास्टिक को चुंबक आकर्षित नहीं करता। अब देखिएगा, एक ये रबर बैंड, इसको देखते हैं, ये रबर बैंड, और देखिएगा रबर बैंड को आकर्षित नहीं करता, न तो हमारा डिस्क चुंबक, वृत्ताकार चुंबक आकर्षित कर रहा है, न हमारा ये यू आकार का, घोड़े की नाल के आकार का चुंबक आकर्षित कर रहा है, और न ही बेलन के आकार का चुंबक आकर्षित कर रहा है। इसका अभिप्राय रबर को चुंबक आकर्षित नहीं करता। ये पेंसिल किस चीज़ की बनी हुई है? ऊपर से लकड़ी की और अंदर सिक्का ग्रेफाइट का। यानी कि अब इसको देखते हैं हमारा चुंबक आकर्षित करता है कि नहीं। पहले बेलनाकार देखिएगा, कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रहा। तो इसका अभिप्राय लकड़ी को चुंबक आकर्षित नहीं करता। अब घोड़े की नाल के आकार के चुंबक से ये भी कोई प्रभाव नहीं, ये डिस्क वृत्ताकार चुंबक से कोई प्रभाव नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि लकड़ी के ऊपर भी चुंबक का कोई प्रभाव नहीं है, यानी लकड़ी भी चुंबक से प्रभावित नहीं होती। और देखिएगा, सुई और लोहे की कीलें हमारे चुंबक से चिपक गई। ये भी हमारी लोहे से बनी हुई, और ये देखिएगा, ये घोड़े की नाल के आकार के चुंबक से भी चिपक गई, और बेलन आकार के चुंबक से इससे भी चिपक गई। यानी लोहे को चुंबक आकर्षित करता है। और ये देखिएगा, ये सिक्का, क्या ये लोहे का बना है? इसमें लोहा नहीं होता, कुछ धातुओं का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें कोबाल्ट, निकिल आदि इस्तेमाल होते हैं। तो क्या सिक्के को हमारा चुंबक आकर्षित कर पाएगा? पहले सिक्के और भी बहुत सी धातुओं के बनाए जाते थे, लेकिन आजकल जो सिक्के बनाए जाते हैं, देखिएगा, ये चुंबक की ओर आकर्षित हुआ, चिपक गया। ये हमारा बेलन आकार के चुंबक से, और ये हमारा वृत्ताकार चुंबक से भी चिपक रहा है सिक्का। और ये हमारा घोड़े की नाल के आकार के चुंबक से भी। इसका अभिप्राय क्या हुआ? पहले हमने निष्कर्ष निकाला था, परिणाम मिला था कि लोहे को चुंबक आकर्षित करता है, लेकिन सिक्के को भी आकर्षित करता है। इसका अभिप्राय ये निकिल, कोबाल्ट आदि धातुओं को भी चुंबक आकर्षित करता है। अब देखिए, मेरे पास एक पेंसिल छीलक है, यानी पेंसिल को छीलने वाला। ये तो प्लास्टिक से बना हुआ लगता है, लेकिन ये भी चिपक गया हमारे इससे। और अभी हमने पेन को करके देखा था, ये भी प्लास्टिक रबड़ का बना हुआ था, ये नहीं चिपका, लेकिन पेंसिल छीलक चिपक गया। इसका कारण क्या है कि जरूर इसमें कोई न कोई पेंसिल छीलक का अंग ऐसा है जो हमारा लोहा, निकल या कोबाल्ट का बना हुआ है। वह पेंसिल छीलक का कौन सा भाग हो सकता है? प्यारे बच्चों, देखेंगे हम ध्यान से तो पेंसिल छीलक में इसका ब्लेड वो किस धातु का बना हुआ है? लोहे का। इसी कारण से हमारा पेंसिल छीलक हमारे चुंबक से चिपक जाता है। देखिएगा, मेरे पास एक एल्यूमिनियम का छोटा सा डब्बा, इसको देखें, इसके ऊपर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं। इसका अभिप्राय एल्यूमिनियम को यह आकर्षित नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ को नहीं। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं
उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप अपने आसपास के इस प्रकार के पदार्थों को चुंबक का प्रयोग करते हुए छांटें अलग अलग और अपनी कक्षा में सूचीबद्ध करें। तो हम हमारे पास जो पदार्थ हैं उनको देखिएगा अलग अलग रखते हैं। ये प्लास्टिक रबड़ अचुंबकीय पदार्थ, ये सिक्का चुंबकीय पदार्थ यानी निकिल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम अचुंबकीय पदार्थ इधर रख दिया हमने। और हमारा लोहे की कील चुंबकीय, ये चुंबक से चिपक गई थी। रबड़ अचुंबकीय, ये चुंबक से नहीं चिपका था। सुई चुंबकीय, ये चुंबक से चिपक गई थी। पेंसिल अचुंबकीय, ये हमारी चुंबक से नहीं चिपकी थी। और हमारी ये चाबी चुंबकीय। इस प्रकार से हम हमारे आसपास के पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबक से चिपक जाते हैं, उनको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों का चुंबक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता या जिन पदार्थों के ऊपर चुंबक का प्रभाव नहीं होता, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्रियाकलाप अच्छा लगा होगा आपको। आइए चुंबकों के बारे में और जानकारियां प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वह है जिनकी आकर्षण शक्ति स्थायी होती है और अस्थायी वह है जिनकी स्थायी नहीं होती। अब स्थायी चुंबकों में भी चुंबक कई प्रकार के होते हैं। देखिएगा हमारे सामने स्क्रीन पर जो रखे हैं, देखिएगा ये बिल्कुल सीधे एक छड़ के आकार के, बिल्कुल एक छड़ के आकार के, यह छड़ चुंबक है। देखिएगा बिल्कुल एक छड़ की भांति यह इसके दो सिरे हैं, देखिएगा। और यह दोनों सिरों से हमारा चुंबकीय पदार्थों को सहजता से चिपका लेता है। इसे हम छड़ आकार का होने के कारण छड़ चुंबक कहते हैं। और इसके बाद देखिएगा ये चुंबक एक बेलन आकार के हैं, दो तरफ वृत्त और एक ऊंचाई, ये बेलन आकार के। और इनमें भी क्या है, ये दोनों तरफ से सहजता से चुंबकीय पदार्थों को चिपका लेते हैं। तो इसको बेलन आकार का चुंबक कहते हैं। चुंबक वलय आकार में भी होते हैं। वलय यानी गोलाई में वृत्त आकार के और बीच में उनके एक छेद। इनके दो सिरे माने जाएंगे बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि। ये भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर चिपकाते हैं। यह सामान्य गुण है, यह सभी चुंबकों में पाया जाता है। उसका आकार भले ही कुछ भी हो, उसके दो सिरे अलग अलग आकार के अनुसार होते हैं, लेकिन चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण प्रत्येक चुंबक में पाया जाता है। यह वृत्ताकार गोलाई के आकार का चुंबक। और एक और विशेष बहुतायत में प्रयोग किया जाने वाला चुंबक है ये घोड़े की नाल के आकार का, यानी अंग्रेजी का जो लेटर होता है, अंग्रेजी का वर्ण यू के आकार का होने के कारण इसे यू चुंबक भी कहते हैं। और इसके दो सिरे, इस यू के दोनों सिरे, इन्हें माना जाता है और यह इनके ऊपर हमारे चुंबकीय पदार्थों को चिपका लेता है। प्यारे बच्चों, अब हम ये जो पदार्थों को चुंबक आकर्षित करता है, क्या चुंबक पूरा हमारा इतना यू आकार का है, छड़ आकार का है? क्या यह प्रत्येक स्थान पर इसकी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता एक समान होती है? आइए एक और क्रियाकलाप से इसका अध्ययन करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने एक छड़ चुंबक लिया और मेरे पास ये कुछ लोहे का बुरादा, लोहे का चूरा है, और मैं
लोहे का चूरा इसके ऊपर चारों तरफ डाल देता हूँ और देखता हूँ यह किस तरह से क्या चिपकेगा, और मैं सहजता के लिए इसे हिला देता हूँ, यानी चुंबक की जहाँ जहाँ जैसी भी शक्ति है यह सहजता से आकर्षित कर सके, चिपका सके। अब देखिए कहाँ कहाँ हमारे चुंबक से लोहे का चूर्ण चिपका। हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे यह लोहे का चूर्ण चुंबक के दोनों सिरों पर बहुत अधिक मात्रा में चिपका है, जबकि बीच में धीरे धीरे यह कम होता गया। इसका अभिप्राय क्या है कि चुंबक की चुंबकीय शक्ति उसके सिरों पर अधिकतम होती है। चुंबक की चुंबकीय शक्ति उसके सिरों पर अधिकतम होती है और वह धीरे धीरे बीच में आकर के कम हो जाती है। हम अगर गहराई से अध्ययन करें और इस चूर्ण को देखें तो इसको हिलाने पर, इसको अगर हम हिला, यह चूर्ण एक विशेष आकार में स्थित हो जाता है। यह इस चुंबक की चुंबकीय शक्ति की रेखाओं को दर्शाता है, और देखेंगे तो हम यह चुंबकीय शक्ति की किरणें चुंबक के उत्तरी ध्रुव से होती हुई वलय बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और यह चुंबक के दोनों दिशाओं में होता है। इसे किसी भी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है और इन रेखाओं को चुंबकीय रेखाएं कहा जाता है। और इस पैटर्न को हम इसे देख सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर यह किरणें, यह रेखाएं सघन हो जाती हैं और मध्य में विरल हो जाती हैं। इस कारण से चुंबक के सिरों पर चुंबक की आकर्षण शक्ति, चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार से हम अन्य प्रकार के चुंबकों के भी चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको चुंबकों के बारे में रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आइए चुंबकों के बारे में कुछ मनोरंजक क्रियाकलाप करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक जादू सिखाते हैं। देखिएगा, मेरे पास यह एक सिक्का है। आप अपने मित्र से कहिए कि क्या वह इसे बिना हाथ लगाए हिला सकता है, तो वह कहेगा नहीं, लेकिन आप इस जादू को कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जहाँ भी आप ले जाना चाहें, यह आपने इसको छुआ भी नहीं। यह कैसे संभव हो पा रहा है? आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे इस गत्ते के नीचे मेरे हाथ में एक चुंबक है, और वास्तव में क्या है कि चुंबकीय रेखाओं के प्रभाव में यह गति कर रहा है। आप भी इस प्रकार से देखिए, यह एक चुंबक, और बिना छुए आप इसको घुमा सकते हैं। तो है ना रोचक? आप देखिए, आपको इसी जादुई शक्ति से एक मैं सुई को, आलपिन को धागे के ऊपर खड़ी करके दिखाऊंगा। देखिए, यह एक आलपिन है। क्या इसको हम धागे के ऊपर खड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गिर जाएगी। लेकिन अगर चुंबक है तो संभव है। देखिए, ये चुंबक से, और अब ये चुंबक से दूर, चुंबक को बिना छुए धागे पर जिधर भी आप करना चाहें। देखिए, चुंबक ने इसको छू भी नहीं रखा, और यह अपने धागे के साथ खड़ी है। आप अपने मित्रों को इस प्रकार धागे के ऊपर पिन या सुई खड़ी करके आनंद ले सकते हैं। देखिएगा, उम्मीद है बच्चों आपको ये चुंबकों के खेल पसंद आ रहे होंगे।
सुई को हवा में धागे के सहारे खड़े करने के प्रयोग को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप चुंबक को हाथ में न पकड़ करके एक स्टैंड में क्लैंप में कसे हुए ग्लास के अंदर इस प्रकार रखिए कि वह किसी को दिखाई न दे, और स्टैंड के निचले हिस्से में धागे से सुई को बांध दीजिए। इस प्रकार से आपको लगेगा कि सुई धागे के सहारे हवा में सीधी खड़ी है, और आपके मित्र इस रहस्य को देख करके चकित रह जाएंगे। उम्मीद है बच्चों आपको आज का हमारा यह लेसन अच्छा लगा होगा और सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करें, उसमें दिए गए क्रियाकलापों का अनुकरण करें और उसके अभ्यास के प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख करके अपने शिक्षक से जांच करवाएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो लेसन में, तब तक बाय।